ये जो मायने मुसाफ के सो मेहदी बिना न होए, सो साहेब ने ऐसा लिखा और क्यों कर सके कोई, और क्यों कर सके कोई। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। कहते हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका होए सी, जो लेसी यह विचार, जो लेसी यह विचार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण 16 है और सूरत मीजान की। मीजान का अर्थ होता है तुला। तोला मतलब बैलेंस कोइन, बैलेंस पैन बोलते हैं ना, तौलने का, डकपल्ला, यानी सहूर करने का, कंपैरिजन करने का कि संसार की ताकत कितनी है, परमधाम की ताकत कितनी है, संसार का दुख कितना है, परमधाम का सुख कितना है। यहाँ शरीर के अंदर आत्मा की ताकत कितनी है, देवताओं के अंदर ताकत कितनी है, त्रिदेव के ऊपर ताकत कितनी है, एक करते हुए अक्षर के पल भर में कितनी ताकत है, और अक्षर के धाम की कितनी ताकत है, और अक्षरातीत की ताकत कितनी। इस तरह से हर एंगल से सहूर करते हुए परम धाम को और अपने हृदय में बैठाना, निशंक होना, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन को यहाँ पर सूरत मीजान की करके रखा हुआ है। अब लंबा चौपाई का ये प्रकरण है, करीब 108 चौपाई है। कहती हूँ उम्मत को, दामदनी कहते हैं कि मैं जमात को वास्तव में संबोधन कर रहा हूँ, लेकिन अब ये ज्ञान का उदय जो है, सुनसी सब संसार, मेरा लक्ष्य सुख सुख शीतल करो संसार है। ज्ञान सबको, सभी आत्माओं के अंदर परमात्मा विराजमान है और होना चाहिए, और सबको परमात्मा प्राप्त करना अधिकार है, लेकिन बस पात्रता के कारण। इसीलिए सुनसी सब संसार, सब सुनेंगे, लेकिन अबलीला हम जार करें ज्यों सुख सैया इरादे दर, पीछे सुख होश सवन्ना पसरसी 14 भवन्ना। बाद में फैलेगा तो जरूर, लेकिन पहला मेरा संबोधन जो है उन उम्मत को होगा। उसके बाद मकसूद तिना का होएसी, जो लेसी है विचार। मकसूद का अर्थ होता है शांति, आनंद, निशंकता। तीन का होएसी, उसी को, उन्हीं को शांति होगी, आनंद होगा, जो लेसी है विचार, जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। कोई हृदय से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और बताइए बात को अच्छी तरह से ध्यान देंगे, सौर करेंगे, अनुभव करेंगे, तो उनके लिए जो है ये मकसूद आनंद देगा। ऐसे ही ग्रंथ को ऊपर से देखने से नहीं होगा, पढ़ने से भी नहीं होगा। बोले जो लेसी विचार, जो विचार करके फिर लेसी भी बोला। लाला सिंह महाराज वितक साहेब में अष्टप्रहर के प्रसंग में कहते हैं, प्राणा जी महाप्रभु चर्चा में बैठ गए, लेकिन अन्य बैठने वाले जो है, जो घर से आ रहे हैं, आने में भी त्रिधा, आने में भी 3 रूप है, परवा मर्याद पुष्ट आने में, और आकर के बैठने में भी 3 है, वहां भी 3 दर्जा हो जाता है। कोई परवा लेवल से बैठते हैं, कोई मर्याद लेवल से बैठते हैं, कोई पुष्ट लेवल से बैठते हैं। बैठ गए, अब कान में महामती प्राण जी का प्रवचन जा रहा है, अब सुनना चाहिए ना। अब सुनने के दर्जा में भी एक परवा लेवल से सुनता है, एक मर्याद लेवल से, एक पुष्ट लेवल से सुनता है। और सुन तो लिया ना, अब ग्रहण करने में भी 3। उसके बाद जीवन में अपनाना पड़ेगा ना,
तो अपनाने में भी तीन, एक परवा लेवल से अपनाएगा, एक मर्यादा, एक पुष्ट लेवल से अपनाएगा। उसके बाद अनुभव करने में भी तीन। ऐसा तीन दिन की बारीकी हिसाब करते हैं लाला जी महाराज। तो यहाँ प्रसंग वैसे ही, मकसद तीन का वैसे नो डाउट, लेकिन जो लेसी है विचार, अब कौन सी दर्जा से वो विचार करेगा। कर्मकांड लेवल से विचार करेगा कि उपासना लेवल से करेगा कि ज्ञान के लेवल से करेगा कि प्रेम के लेवल से करेगा। इसलिए तो विविध संसार बोले हैं। कहते उम्मत को, तो उम्मत मतलब जमात, जमात को कहती हूँ। तो राज्य के हृदय में ये जमात कौन सी है? पहले से धरती में एक जीव का जमात है, स्वप्निक जीव, एक ईश्वरी जमात है, एक परम धाम से आए ब्रह्मात्मा जमात है। इसलिए मैं उन ब्रह्मात्माओं जमात को कहती हूँ। सुनने तो सभी सुनेंगे, दान पानी तो मैंने दान में ही डाला हूँ, लेकिन अन्य झाड़ भी आएंगे। ऐसे ही अब अपने आप को उम्मत में खड़ा पाना साधना है। यहाँ जो कहते हैं उम्मत को बोले हैं, अब ये सब पढ़ते हैं। कोई पारायण पढ़ते समय उम्मत होके पढ़ते हैं, कोई मनन करते समय उम्मत होके पढ़ते हैं। आम राज्य को प्रणामी मंदिर करके हमारा एक बैनर है, उस बैनर के अंदर भजन भक्ति करने वाले जमात है, डेलीगेशन है, जिसको सदगुरु ने सुंदर साथ नाम रख दें। वो सुंदर साथ, सब सुंदर साथ बना तो तारतम्यानी को सुरक्षा देना सबका एक सेवा बनता है। अब वो तारतम्यानी तो सबके लिए दे दिया, तारतम ग्रहण हुआ तो तारतम्यानी पढ़ने को मिला। अब पढ़ते समय एक परवा लेवल से पढ़ेगा, एक मर्यादा, एक पुष्ट। अब एक एक चौपाई, एक एक शब्द इसी तरह से हमारे हृदय में कितना असर करता है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। तो ये वाली बात जो है ना, कहते हो उम्मत को सुन से सब संसार वाली बात है ना, सृष्टि के शुरू से ही है। जैसे ही वेद को ज्ञान आया धरती में, वहां पर भी ऐसे ही बात है। ये दिव्य ज्ञान है, देना तो मैं सबको देता हूँ, लेकिन कोई जो है जिज्ञासु ही समझ जाएगा। इस तरह से भाषा बोले हैं करते हुए स्वयं मोहम्मद ने भी कहा, मैंने ग्रंथ ले आया हूँ लेकिन उम्मत के लिए ले आया हूँ, ऐसा लिखा है। जमात के लिए ले आया, उनका भी एक शब्द है, क्योंकि देने वाला, ये शास्त्र जो देने वाला तो राजी ही है, कितना कहाँ रखना है, थोड़ा बहुत जो भी है, तो वहाँ भी पात्रता की बात कही है। गीता में अर्जुन, मैं तेरे को यह ज्ञान दे रहा हूँ। भागवत में परीक्षित, तेरा एक प्यास और एक जिज्ञासा को देख करके यह ज्ञान दे रहा हूँ। तो आज परीक्षित तो समय सुने चले गए जो भी है, लेकिन आज सब दुनिया सुन रही कि नहीं सुन रही। अर्जुन भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, उसे देगा, लेकिन गीता का ज्ञान तो अजर अमर होकर के बैठा हुआ है। तो इस तरह से उपनिषद ग्रंथ में भी ऋषि शिष्य को यही बताता है कि तुम्हारा प्रश्न को देख करके हम बहुत, मुझे खुशी हुई, इसलिए तुमको मैं ये ब्रह्म विद्या दे रहा हूँ करके इसी भाषा से प्रस्तुत होता है ज्ञान। तो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य को के पात्र देख करके उसको प्रशंसा करके, तुम्हारा प्रश्न समाज के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए मैं भी मेहनत करता हूँ, तुम भी सुनो और सबके लिए फायदा हो जाएगा करके, ऐसे ही परंपरा से ज्ञान धरती में आया है। तो ये उदाहरण है। कोई स्पेशल साधक अर्जुन जैसे, कोई स्पेशल जिज्ञासु समर्पित आत्मा परीक्षित के लिए
ऐसा ऐसा है ना, ये उदाहरण है। ऐसे पूरे धरती में एक जमात, ब्रह्म सृष्टि की जमात, जिनके लिए जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण, उनके लिए ये जिनके लिए सृष्टि बनी है, जिनके लिए शास्त्र आया, जिनके लिए 5 बेरा आए धनी मुझा कारण, तो वो परम धाम से ब्रह्मात्माओं को मुझे पहला नंबर में कहते हो। बाद में सुनसी सब संसार। अब ब्रह्म सृष्टि को तो लेशी यह विचार करना ही है। ब्रह्म सृष्टि को तो वाणी के ऊपर विचार किए बिना उपाय नहीं है, लेकिन जीव ईश्वरी को भी इसको विचार करके ही अपना गंतव्य मिलने वाला है, जीव को विस्ता मिलने वाला है। इसीलिए कहते हो उम्मत को सुनसी सब संसार। फिर के सबों ने यूं कहा, फिर के मतलब संप्रदायवादी, मजहब, फिरका, ब्रांचेस। जैसे कुरान में भी 73 फिरके हैं, यहूदियों में 72 फिरके हैं, ये ईसाइयों में 72 फिरके हैं, यहूदियों में 71 फिरके हैं, हिंदू को तो अनगिनत है। कभी पंथ है, कभी पंथ ने, संत ने कोई पंथ चलाया है। भाग 4 वेद है, वेद में भी कोई ऋग्वेद को मानने वाला है, कोई एक वेद को माने, कोई चारों वेद को मानने वाला है, कोई उपनिषद को मानने वाला है। उपनिषद में भी 10 उपनिषद है, उसमें भी और छांट करके मानने वाला। लेकिन सब की सब जो है, कोई संप्रदाय भक्ति आचार्यों का, फिर कोई रामानुज संप्रदाय, कोई नियमानुज संप्रदाय, कोई विष्णु श्याम संप्रदाय, श्री ये विविध संसार। लेकिन वेदांत उसको समराइज करता है, आकार प्रकार सब अलग अलग है, लेकिन चेतन अंतर ब्रह्म तत्व सब एक है करके ये कंक्लूजन देता है। तो ठीक है, इसको बोलते हैं फिर के संप्रदाय। सबों ने यूं कहा, सभी ने ऐसे ही बोला है। ये जो दुनिया 14 तबक, 14 लोक में 14 तबक बोलता है कुरान, 14 लोक बोलता है वेद। तो 14 लोक के दुनिया में सभी संप्रदाय वाले ऐसे ही बोलते हैं, सभी खोजी आत्मा ऐसे ही बोलते हैं, सभी ग्रंथकार यही बोलते हैं, सभी भागवतकार यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढूंढ ढूंढ के हम थके पर पाया नहीं हक, ढूंढ ढूंढ के हम थके पर पाया नहीं हक, ढूंढ ढूंढ के हम थके पर पाया नहीं ब्रह्म। ऐसे शब्द उनके कंक्लूजन में मिलता है। प्राणनाथ प्यारे की जय। समझ में आया? ऐसा बोलते हैं। इसलिए कहती हूँ उम्मत को, जमात को बोल रहा हूँ, दुनिया में ऐसे है। वेद कतेब पढ़ पढ़ थके बोलते हैं। हम तो 4 वेद कितने बार पढ़े, उपनिषद कितने बार पढ़े, हम तो थके। कहे कहे थाके इलम, हम तो ज्ञान का भंडार चलाते चलाते, ज्ञान के प्रवाह चलाते चलाते थके। हम तो कितना उपदेश देते। कया तीनों मुखा अपने, वो भागवत को कथा करने वाले, वेद को कंठस्थ करने वाले लोग कया तीनों मुखा अपने मुख से कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठौर कायम न पाया हमा, अखंड मुक्ति स्थान हमको नहीं मिल रहा है। हमने स्वर्ग के बाद घंटों बोलते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर है कि गीता का अर्थ ही नहीं लगता है कि पुण्य खत्म होने के बाद आना पड़ता है। ये वाली बात खटकता रहता है। फिर वैकुंठ का हमने बहुत व्याख्या किया, 4 प्रकार का मुक्ति की बात की, लेकिन वहां भी आवागमन दिखता है। इस तरह से मुझे ठौरा कायम ना पाया हम करके बोलते हैं। अब ऐसे जगह में
ठीक है सुंदर साथ जी। तो ये 3 चौपाई देखिए तो कहती उम्मत को सुनसी सब संसार मकसुद न को ऐसी जो लेसी यह विचार फिर के सबों ने यूं कया ये जो दुनिया 14 तबक ढूंढा ढूंढा के हम थके पर पाया नहीं हक वेद कते व पढ़ थके कहे कहे थके इलम कया तीनों मुख अपने ठौरा कायम न पाया हम। इतने 3 चौपाई में आप अब आगे वितक आ रहा है ना, वितक में आप शामिल हो जाना जहाँ भी है। उसके बाद आप क्या करना, सदगुरु महाराज का प्राकट्य होता है, उसके बाद सदगुरु ब्रह्म खोज के निकलते हैं, ढूंढने के लिए निकलते हैं ना, को हम कष्ट से संसार में कौन संसार क्या है, बस वो प्रसंग ध्यान से सुनना। अब इस बार पहले तो ऐसे ही सुन सुन के होश में चला गया होगा, बेहोश में, अब होश में सुनना पड़ेगा। वहाँ की बात इस तरह से सदगुरु महाराज को वो भागवत पढ़ते हैं, वो वेद पढ़ते हैं, उसके बाद उन ज्ञानियों से पूछते हैं, है ना। हाँ, तो वो वाली बात ध्यान से सुनना। और खुद समय है ऐसा है तो आप भी तक पढ़ना खुद, वहाँ पर डायरेक्ट लाला जी महाराज क्या बोलते हैं वो देखना। उसके बाद 17-18 भी तक है, उसमें से निजानंद चरितामृत वो भी पढ़ लेना। लल्लू भाई महाराज लल्लू अभी तक भी पढ़ लेना। मतलब सदगुरु का पोर्शन वाला। तो ऐसे करते करते वो 14 वर्ष भागवत सुनने का प्रसंग में आ जाएंगे आप, और वहाँ पर सदगुरु को क्या क्या प्रश्न उठता है और क्या क्या पूछते हैं, वो भट्ट जी को पूछते हैं और भी विद्वानों को पूछते हैं, बस वही है। और वहाँ से क्या जवाब आता है, प्रश्न भी अब सदगुरु का जटिल प्रश्न होता है ब्रह्म विषय में, वो बता तो देते हैं लेकिन सदगुरु महाराज क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, अगर यह अखंड है तो फिर यहाँ पर प्रलय क्यों डाला है, जो उपज सो तो रहे नहीं, कोई बोले तो उपज उत्पन्न हुए में तो क्षर ब्रह्मांड को उत्पन्न बताया हुआ है, तो फिर अखंड ब्रह्म कहाँ है। तो वहाँ पर सिंसियर वो गुरुजन बोलते हैं तेरा प्रश्न एकदम ठीक है, लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये खुलस्ता नहीं बताया है, ठौर कायम न पाया हम पर पाया नहीं हक, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं तो सदगुरु निराश होते हैं। मेरा प्रश्न गलत है कि इनका उत्तर नहीं आता है कि फिर ये लोग तो बहुत शांति से बैठे हैं, ब्रह्म मिला करके बोलते हैं, मेरे आत्मा तसल्ली करता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो सदगुरु महाराज को बुखार तक आया है ना। हो अब इसी को लेकर के सदगुरु भट्ट जी को पूछते हैं कि रास अखंड प्रेम अखंड कहाँ है प्रभु। बस यहाँ से आप जानते हैं आगे। इस चीज को आप फिर 2 बार 3 बार सुनना, पढ़ना, मनन करना, आपको खुद याद है तो और ध्यान करना, पूरा आप खोजी कर एकदम प्यासी बनेंगे, उसी तरह सदगुरु जैसे प्यासी बनेंगे हम। और सही में ब्रह्म चिंतन विषय में क्या क्या शंखा है संसार में, उसको और मनन करते हुए खोजी आत्मा बन करके, प्यासी आत्मा बन करके, संसार को अग्नि की ज्वाला जैसे जैसे देखते हुए, गरम तवा में, लाल लाल तवा में पैर रखे जैसे संसार को देखते हुए अपने को जिज्ञासा बढ़ाना पड़ेगा। संसार में मजा आ रहा है, मेरा धान है, 4 गाड़ी है, सब बच्चे अपने अपने नौकरी करते हैं, हम तो करके आम चेयर में बैठ करके, हम प्रणामी हैं वैसे, सरसाई पढ़ते हैं, घर में आरती करते हैं, करके आम चेयर में बैठ करके सदगुरु का ये मेहनत जो है वो नहीं समझ में आता। आत्मा कल्याण के प्यासी होना चाहिए। संसार एक तरफ भले ही हो, लेकिन मुझे राज्य का दर्शन चाहिए, मुझे परम धाम का दर्शन चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मैं अपने परात्म से जुड़ना चाहता हूँ।
ऐसा शब्द, और इसी में भी पुष्ट मर्याद परवा इसमें भी होता है। समझ में आया? इस तरह से आप धनी को उस संख्या से, आप जब बुखार आता है आपको, शरीर हो सकता है सन्न, हो सकता है शून्य में चला जाए शरीर, श्वास रुक सकती है, हुको श्वास ले हो सकता है। आप विचार करो, संसार के वैभव खो जाए, संसार के संबंधी खो जाए तो हमारा दिल कितना धड़कता है। ऐसे ही धनी का राज्य को कुछ चीज प्राप्त करने के लिए हम कितने पीछे पड़ जाते हैं, उस चीज को अपना बनाने के लिए। ऐसे ही राज्य को अपना बनाने के लिए, राज्य को प्राप्त करने के लिए कितना उद्यम कर रहे हैं हम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। श्री रास यहाँ इसीलिए मैंने 2 बार पढ़ा जो भाई कया तीनों मुख अपने ठौर कायम न पाया, हम ऐसे बोलते हैं। तो ये चौपाई के खुलासा का ग्रंथ है। इसके पीछे का स्क्रीन मैंने दिखा दिया आपको। बीतक में सदगुरु के पास जाइए, सदगुरु महाराज का खोज के विषय में और उनकी हृदय में तड़पन को दर्शन करिए। जितना हम सदगुरु को ब्रह्म प्राप्ति के लिए तड़पन को दर्शन करते हैं, उतना ही हम प्यासी बनते हैं, उतना ही प्यास हमें बढ़ जाता है। तो थोड़ा बहुत पानी से भी हमारा दिल शांति होती है। हमारे खुद के अंदर प्यास है ही नहीं तो वाणी क्या प्यास मिटाएगी। एक लड़का ट्रेन में पानी बेचते हुए गया, एक सेठ ने पानी खरीदा, बोतल नीचे से ऊपर तक देखा, कितना रुपया? 15 रुपया। 15 रुपये क्यों? ये तो बाहर तो 10 में मिलता है, अंदर आते ही 15 हो गया। क्योंकि ये पानी के सही है, तो ये प्लास्टिक ठीक है, ये टाइट है, तो वजन 1 लीटर है क्या? दुनिया भर का बोलता है। तो लड़का ने बोला पानी दीजिए वापस। क्यों? आपको प्यास लगी नहीं है तो फिर क्यों बेकार मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो? प्यासी आत्मा ऐसा थोड़ी ना, प्यासी ऐसा थोड़ी ना पूछेगा, उसको तो पीने से मतलब है। ये सब इंक्वायरी थोड़ी ना करेगा, जबकि यहाँ पर मोहर लगा हुआ है। हमको क्या मालूम कि कहाँ दुकान, हम तो वहाँ दुकान से लाके बेचने मेरा काम है। आप जैसे अननोन है, उसमें मैं भी अननोन हूँ, लेकिन मेरा फर्ज है जो लिखा हुआ, जो सरकार ने दिया है वो हम बेच रहे हैं। पानी लाओ वापस करके पानी लिया, चल दिया, बोला कि तुमको प्यास है ही नहीं। ऐसे ही राज्य की प्यासी आत्मा को इधर उधर देखता ही नहीं है, वो बिल्कुल अपने शंखा, अपने प्रयास में वो मस्त रहता है। सुंदर साथ जी, भूख न देखे बासी बात, नींद न देखे टूटी खाट, बोलते हैं ना। ये प्यास हमारे में कितने हैं? मर्याद लेवल का है कि पुष्ट लेवल का है प्यास? वैराग्य में भी दिखावा वाला वैराग्य है कि अंदर से वैराग्य है कि पद की वैराग्य है कि क्या है? छोड़ते समय वैराग्य दिखा दिया, लेकिन कुछ हायर पद पाने के लिए हो सकता है छोटा वाला पद में से वो वैराग्य दिखा रहा हो। बहुत जटिल है ये मन की गांठी ना, बहुत उलझा हुआ है। तो सदगुरु का ट्रैक पकड़ें और सदगुरु का अंदर का प्यास को देखें, ब्रह्म प्राप्ति में, ब्राह्मिक अनुभूति में। ऐसे करते करते विशेष उन्होंने टारगेट बनाया, रास अखंड कहाँ हो रहा है? यही प्रश्न उन्होंने उनको पूछा, भट्ट जी को उन्होंने हाथ ऊपर किया। यही प्रश्न उन्होंने सुखदेव को पूछा। सुखदेव ने भी थोड़ा गाइड किया कि जिन्होंने रास खेला है उनसे पूछो, रास खेलाना स्वरूप
वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, वो स्वरूप जैसे सामने में आ गया तो अब साइलेंस हो गए। रास का स्वरूप तो यही आ गया। तो अब आप विचार करो, जब दर्शन दिया सदगुरु को, उसके बाद तुम्हारा संपूर्ण प्रश्न का महाकारण यहाँ है करके परात्म परम धाम सब देख करके फिर अक्षर का धाम, उसके बाद अक्षर का सपना का ब्रह्मांड। जैसे मैं, मेरा कोई दोस्त सो रहा है और उसका जो सपना देख रहा है वो ब्रह्मांड मुझे देखने को मिला, तो कैसा होता होगा। लेकिन हम ज्ञान के आँख से देखते हैं, क्योंकि मैंने भी सपना देखा, अनुभव है, तो वो भी सपना देख रहा है, तो वो भी कैसे देख रहा है हमको मालूम है, बता नहीं सकते, लेकिन अनुभव है। ऐसे ही श्री सतगुरु महाराज के हृदय में परम धाम से जब सारा दृष्टिगोचर हो गया, अपने आप को देखा, ओहो संसार का खेल और 12,000 ब्रह्मात्माओं का सुरता जब खेल में आया देखा, तो अब ये वाली बात जो है सुंदर साथ जी, सतगुरु का ऐसा ऐसा हुआ करके हम बोलते हैं, ये मौखिक है। अब यही प्यास और यही हमें भी धनिये जगाऊं, एक जगह मैं जगाऊं 12,000, मैं भी कुछ करूं, इस तरह से अंतरात्मा जाग उठे, जागो जगाऊं, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूष हूं। ऐसा 2-4 लक्ष्यवान मंत्रों को हृदय में रख करके ध्यान करें, चिंतन करें, तो सदगुरु हृदय से प्रकट हो जाएंगे। अपने हृदय में सदगुरु मंत्र द्वारा विराजमान है, प्राणनाथ जी मंत्र द्वारा विराजमान है, राज जी विराजमान है। अब उस चीज को हम पल्ला जो है वो पल्ला जो थोड़ा भारी हो तो फिर बात समझ में आएगी। इस तरह से दर्शन देकर के परम धाम जैसे हुआ, तो आप विचार करो कि लोग बोल रहे थे वेद कते व पढ़ थके, तो क्या सदगुरु महाराज पढ़ नहीं थके थे? भागवत तो 14 वर्ष कितने बार आवृत्ति हुई होगी, तो नहीं थके थे? तो क्या नहीं मिल रहा था? अखंड रास, अखंड धाम, ये चीज हृदय में जम रहा है। क्योंकि शास्त्र में सब प्रलय बताया है, तो वो अखंड कहाँ है? तो ऐसे में उन्होंने क्या बोलेंगे अब? गंगा जी भाई को अभी तक बताया उन्होंने, दर्शन का पहला, इसलिए पहले दिन इस्लाम में गंगा जी धारे कदम, गंगा जी भाई शिष्य बन के आ गए, तो उन्होंने सारी अपनी कहानी बताई, तो कितनी शांति की बात बताई होगी, तो कितने आनंद की बात बताई होगी, तो जाकर के गंगा जी के हृदय में एक नया चिंतन का असर हुआ। तो हम भी कहीं बताएं तो थोड़ा वचन सिद्ध हो करके, ज्ञान सिद्ध हो करके, धाम को प्रत्यक्ष करके बताएं तो असर करेगा ना। तो इसीलिए सदगुरु का चिंतन बार बार करते शक्ति अर्जन करना पड़ता है। सुंदर साथ जी, हाँ, तो अब इस समय सदगुरु महाराज क्या बोलेंगे? ब्रह्मानुभूति के लिए जैसे दर्शन हुआ परम धाम सब कुछ, तो बोलेंगे मेहर करी मोहे महबूबे प्यारे धनी ने मुझे मेहर करके दर्शन दिया, परम धाम साक्षात्कार कराया करके सदगुरु के लिए टॉपिक है। लेकिन यहाँ प्रसंग चल रहा है इंद्रावती आत्मा। इंद्रावती आत्मा सदगुरु को ज्ञान को लेकर के सभी जगह घूमते गए, सभी से उन्होंने पूछा। जैसे सदगुरु महाराज सही में भीतर अंदर से प्यास से पूछ रहे हैं और कोई नहीं बता रहा है, लेकिन अंकुर के बल से जो अंदर के खजाना है, वो खजाना के कारण, दैवत के कारण वो आगे बढ़ रहे हैं। इंद्रावती आत्मा के समय में वो नया खोज करना नहीं है, सदगुरु का ज्ञान का उजाला लेकर के यहाँ पर बहुत सारे दीपक जल रहे हैं, बहुत सारा पेट्रोल मैक्स जल रहा है, बहुत सारा बिजली लाइन है। तो सदगुरु महाराज का ज्ञान लेकर के आप निकलते हैं, तो यहाँ पर कर्मकांडी लोग भी हैं, उपासनी भी है, शतदर्शिनी भी है, हाँ, और भक्ति का आचार्य भी है। तो अब प्रश्न और जटिल है। उन्होंने तो एक
लक्ष्य लेकर के बैठ गए, इसलिए तो बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साही देखिया। तो ऐसे ऐसे के साथ प्राण जी महाप्रभु प्रश्न पूछते पूछते हरिद्वार पर तक जाए। हरिद्वार में भी देखा तो प्राणा जी का जो खोजी है, प्राणा जी के समय में, इंद्रावती आत्मा के समय में सतगुरु के मेहनत से राजी महाराज ने कृपा करके तारतम ज्ञान तारतम मंत्र दिए। वो परमधाम का ज्ञान सुनने वाला मैं भेजूंगा करके, मैं भेजूं तमाम करके वो परमधाम का तारतम ज्ञान ब्रह्म सृष्टि को दिया। माओ माया गेठा गठा न करके सदगुरु के जमाने में 34 साल। उनमें से एक इंद्रावती आत्मा परमधाम की आत्मा, तो ये साक्षात्कार करते हुए अब आगे ये पसरसी 14 भवन करने के लिए निकल पड़ती है। तो अब वो उजाला से सब अभी तक जैसे सदगुरु महाराज कक्षा में अंकुर के बल से ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर इंद्रावती आत्मा अंकुर में फल लग करके उजाला लेकर के ढूंढ रहे हैं। और उनके समय में संपूर्ण जड़ चेतन को मुक्ति देने हिसाब से निकलना है। इसलिए उनके अंदर से अब 14 लोक को पार लगाने के लिए, ब्रह्मात्मा को जगाने के लिए वाणी उतरती है। तो वो उतरी हुई वाणी तारतम वाणी होकर के आज हम वो प्राणा जी का अनुभव को देख रहे हैं, लेकिन बीज रूप में सदगुरु का अनुभव यहाँ पर छुपा हुआ है। तो ऐसा शंखा अखंड रास के लिए, अखंड धाम के लिए मैं बहुत प्यासी था, तो मुझे दर्शन दे करके इस तरह से धामधनी ने मुझे धन्य धन्य बनाया करके सदगुरु महाराज बोलते हैं। तो सतगुरु को ही अनुभव हृदय में लेकर के इंद्रावती आत्मा खोजी की तरफ में निकलते हैं। तो उस समय में मुझे आहा, मैं इन लोगों का ज्ञान का भंडार देखता हूँ। बड़े बड़े भेष लगाए हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, भागवत का टीका किए हैं, उपनिषद को शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं। तो हम वहाँ गए, लेकिन सदगुरु जो प्रश्न दे करके उत्तर करते थे उस परमधाम के विषय में, गीता के उत्तम पुरुष के विषय में, तो क्षर अक्षर उत्तम पुरुष होता, अक्षर का सपना का स्वरूप ये जो 14 लोग, तो सबको मैं देखता हूँ या तो लक्ष्मी से हमारा धर्म शुरू, या तो महादेव से हमारा शुरू, ऐसे बोल के सब कोई सही भी है, कोई ब्राह्मण संध्या बंदन करते हैं, कोई वैष्णवी है, कोई शाक्य है, कोई भी 14 लोग के बैनर से बाहर कोई नहीं है। तो सतगुरु इंद्रावती आत्मा याद करते हो, ऐसे बाजार में, धर्म के बाजार में, ये झूठ का बाजार में सतगुरु मिले। अच्छा, तो सतगुरु स्वयं राज्य ने किस तरह से उनको खोजवाया और एकदम अपने हाथ में रख करके, अपने प्रेम के हाथ से पकड़ करके सदगुरु महाराज को घुमाया, खोजाया, शंका उत्पन्न करवाया और उत्तर दे दिए। उस उत्तर में संपूर्ण वेद शास्त्रों का प्रश्न का उत्तर मिल गया। और धन्य है सतगुरु करके, मोहे करी मोहे मेहर करी मोहे में बुबे रुअल्ला मिले मुझा। अब बोल रहे हैं रुअल्ला में। अच्छा हुआ ऐसे संसार में मुझे सदगुरु महाराज सूर्य के भांति कंप्लीट नॉलेज सदगुरु मिले, खोल दिए पटा रह सके, दिव्य परमधाम का पर्दा खोल करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया जो बक्का ठहर थी गुज्जा, जो अभी तक गुह्य परमधाम था, किसी ने वहाँ पर उनकी बात ही कर नहीं पाया, उनका शब्द ही नहीं पहुँचता था। वो समय में शब्दातीत बोल के अपने पल्ला झाड़ लेते थे। मुझे वो शब्दातीत ब्रह्मांड से भी ऊपर जो है अक्षरातीत ब्रह्म का धाम दे दिया। ओहो इलम दिया मोहे लुदनी। कुरान के साथियों, आत्माओं, लुदनी ज्ञान यहाँ है। सदगुरु ने तारतम ज्ञान दिया, उसी को कुरान में लुदनी ज्ञान बोलते हैं।
आई असल अक्ल, मेरे अंदर सपना की अक्ल चल रही थी, अब मुझे जागृत बुद्धि की अक्ल आ गई, असल अक्ल। और सदगुरु महाराज ने ऐसा अप्राप्य ब्रह्म को इतने नजदीक से पकड़ा दिया कि कुरान में शेरक से नजदीक मैंने खुदा देखा हूँ बोलता था। प्राण नली से भी नजदीक, शेरक से नजदीक मतलब प्राण नली से भी नजदीक, कुरान में लिखा हुआ है। तो प्राण नली से भी नजदीक शब्द तो ओहो, परात्म कॉन्सेप्ट से देखा तो हम पार में बैठे देखे, प्रपंच को देखेंगे तो दूर नहीं, धनी कितने दूर हैं, कितने नजदीक में, बोले तुम्हारे प्राण नली से भी नजदीक हैं। अच्छा, परात्म से तो राज्य कितने दूर में है। तो प्राण नली से नजदीक करके लोग अपने शरीर में घटा है, लेकिन ब्रह्मांड ही नाश हो रहा है, तो प्राण नली से नजदीक होने से अर्थ नहीं लगा। हमें जो भी स्टेटमेंट है अखंड होना चाहिए, बीच में प्रलय नहीं घुसना चाहिए। तो दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज और मूल मिलावा का बैठक और राज्य के आनंद का स्वरूप श्यामा जी का आनंद का स्वरूप 12,000, ये संबंध को स्थापना करके समझेंगे, हकीकत समझाएंगे। रूह अल्लाह आने के बाद बोला था मोहम्मद ने, तो मोहम्मद ने बोला था शेर से नजदीक मैंने ब्रह्म देखा, खुदा को देखा बोला था। तो वो चीज तो मूल मिलावा का है, मेरा परात्म का है। परात्म के हृदय से परमात्मा, हम सपना में दूर चले जाएंगे, लेकिन सोने वाला व्यक्ति तो देखने वाला व्यक्ति तो देखेगा ना कि पलंग के साथ ये सपोर्ट में है, तो इसके यहाँ से पलंग कितने दूर में है, पलंग कितने दूर में है, वही तो है। ऐसे ही राज्य कितने दूर में है, राज्य ही ब्रह्मात्मा के हृदय में, और ब्रह्म राज्य के हृदय में ब्रह्मात्मा है। ये तो शेर से भी नजदीक हो गया, प्राण नली से भी नजदीक बोलता था मोहम्मद। अर्थ नहीं लग रहा था तो अर्थ लग गए, मूल मिलावर से परात्म के परमात्मा कितना नजदीक है, कहने का मतलब ये करके बोलते। और मेहरा मोहम्मद की खुली हकीकत। अब प्राण जी महाप्रभु सदगुरु महाराज का ये शेरक से नजदीक यानी प्राण नली से नजदीक वही परम धाम का 4:30 का ही समय में सोई घड़ी सोई पल में हम सपना देख रहे करके सदगुरु महाराज ने बताया करते थे। मोहम्मद भी मिल गए रास्ता में, और उनके जो ब्रह्म धाम का हकीकत का मजल में जो उन्होंने ब्रह्म धाम के विषय, मेरा धाम के विषय जो कहा था, उससे तो मेरा और हकीकत खुल गई। अच्छा, मतलब उससे सदगुरु का जो ज्ञान में इतना सपोर्ट मिल गया कि वो देखते हुए तो महामति प्राण जी 3 दिन से तो पलंग से भी नहीं उठे ना। इसलिए पाई शायरी दूसरी हक की मार्फत, हक की मार्फत परमात्मा का पूर्ण पहचान होने के लिए मुझे सदगुरु की साक्षी तो थी, सदगुरु के शब्द से तो मैं परम धाम ग्रामता था, लेकिन जब मैं कार्य क्षेत्र में ये समझाऊं, कुरान को समझाऊं, औरंगजेब को समझाऊं, मुसलमानों को कि तुम व्यवस्था मत बिगाड़ो, इतना सुंदर ज्ञान परमधाम से आया है, इतना लोग परमधाम से ये ब्रह्मात्मा है, ईश्वरी धाम आत्मा है, उत्तम जीव है, तो संसार में ये व्यवस्था बिगड़ेगा तो क्या क्या होगा। अरे तुमको भी कुरान द्वारा परमात्मा ने अच्छी बात कही होगी, लाओ तुम्हारा कुरान पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, तो उन्होंने दिया नहीं, तो राज्य ने कृपा करके परमधाम का ज्ञान सनंदा खुलासा द्वारा दे दिए। तो इंद्रावती आत्मा बोलते ओ ये इमाम मेहदी का भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, इमाम मेहदी के लिए जो भविष्यवाणी थी खुदा प्रत्यक्ष होने का यही समय है करके प्राणनाथ जी पीछे नहीं हटे, डटे। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। तो श्री इंद्रावती आत्मा 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के समय में सदगुरु से मिले, तो तब से वो लगे रहे। और तत्कालीन लोकल लोगों में भी मंदिर था, लोग प्रवचन करते थे, सुनते थे, लेकिन सदगुरु का
ज्ञान के प्रकाश से जल्दी ही उनको विवेचन हो जाता था। सदगुरु महाराज के समय में थोड़ा जटिल था, क्योंकि उस समय में राज्य की जागनी शुरुआत चल रही थी, इसीलिए सदगुरु को माध्यम बनाया। वो ज्ञान लेकर के अब सदगुरु महाराज भारत देश विदेश भ्रमण कर रहे हैं, जगाते चल रहे हैं। तो अब वही है, ये उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य जैसे सदगुरु प्राणनाथ जी का समय और तारतम्य ज्ञान तो एक ही है। राज्य का दिल ब्रजराश और सदगुरु का समय, प्राणनाथ जी का समय, ये सब एक ही तारतम्य का उजाला है। बस उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य जैसे आप विवेचन करते आ जाएं। और मेहर मोहम्मद की बहुत बड़ी मेहर हो गई मेरे ऊपर। उन्होंने भविष्यवाणी रख दिए थे, तो वो 7 निशान वगैरह रख दिए थे, उसका अर्थ जैसे खोलता गया तो वर्तमान में घटता गया, तो मुझे हर प्रकार की साक्षी मिल गई। हक की मार्फत भी पहचान हुआ, जो सतगुरु महाराज बताया करते थे और सतगुरु भी बोलते थे। इनमें भी हमारी कोई वासना जान बोलते थे। मुझे कतेब का भी परंपरा मिलने पर हृदय साफ हो गया। अब मुझे परमात्मा समझने में और परमात्मा के धाम का परिक्रमा में और मुझे परात्म उठने में मैं कंप्लीट हो गया करके इंद्रावती आत्मा कहती है। तो सदगुरु की तात्म ज्ञान की महिमा यहाँ आ रही है। पाई इशारा तेरा मुझे, सदगुरु का तात्म ज्ञान द्वारा, तात्म ज्ञान बोलते अब आपके हृदय में इतना प्रकाश होना चाहिए। तारतम ज्ञान बोलते ही बिना तारतम ज्ञान ब्रह्म निरूपण नहीं है शास्त्र में, इसलिए उलझन है। उसी बीच में तारतम ज्ञान आ गया, तो तारतम ज्ञान द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा धाम स्वरूप लीला सार कुतुब अनुभव होते हुए राज्य सच्चिदानंद में चित्त घन स्वयं राज्य होकर के आनंद में परम धाम है और सत में अक्षर है। अक्षर के सत के अंशों से जो है उनके भी सत के अंश है, लेकिन सत के अंदर सच्चिदानंद है, तो उसमें से अब जो है संसार बनता है। तो संसार भी सपना का है। अब सपना में कितना सच्चिदानंद आया, कितना चेतन आया आप जानते हैं। तो वो सपना का चेतन के लिए संसार में अब लोग सपनिक चेतन के लिए नारायण द्वारा बना हुआ नासुत के जीव, मलकुत के त्रिदेव और स्वयं जुल्मत से उत्पन्न ये सारा देखते हुए श्री राजी महाराज स्वरूप महामति प्राणनाथ जी कहते हैं कि पाई इशारते रमुझे बिचाल्ला कलाम। सदगुरु का इलम लुदनी तारतम ज्ञान द्वारा मैं प्रचार में जब निकला, तो अल्लाह कलाम कुरान के बीच भी मैंने इशारे की बात मिला। मुझे शक जरा ना रही, पाया कायम आराम। मुझे शक जरा ना रही, मुझे कोई शंका नहीं रहा उस रमुझे, उसे गुह्य गुह्य कुरान की बातों में मुझे कोई शंका नहीं रहा। पाया कायम आराम, सदगुरु का ज्ञान से मैं पहले ही आराम में था। परम धाम में अपने परात्म स्वरूप में शांत चित्त से बैठा हुआ, अपना पार में बैठे देखे प्रपंच देख रहा था मैं। अंदर बहुत शांति था। हाँ, सदगुरु भी मकसद हुए, इनको भी 40 वर्ष के बाद अखंड मुक्त, अखंड शांति परात्म मिला था। मुझे सदगुरु की कृपा से जल्दी ही मुझे आराम शांति मिला था। और ये जो देश में अशांति है, ये है करके रो रहे हैं लोग, तो मोहम्मद को समझाने के लिए गया था मैं। मोहम्मद की वाणी को समझाने के लिए मैं औरंगजेब के पास गया, तत्कालीन मुसलमानों को समझाया, तुम क्यों अशांति फैलाते हो? आखिर वो भी हिंदुओं के अंदर भी वो परम धाम की परमात्मा की बात है, परमात्मा परम ज्योति है, तुम्हारे में भी नूर नूर बोलते हो। इसलिए जुदे जुदे नाम गावे जुदे जुदे भेष अनेक, जिना कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक, परमात्मा एक है करके ये स्लोगन करने के लिए जा रहे थे। तो उनको भी कुरान का साक्षी अपने सदगुरु के वाणी के लिए मिलते समय पाया कायम आराम। तो इस तरह से उनके हृदय में आया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब आगे क्या किया जाए? सतगुरु महाराज को राज्य दर्शन हुए, परम धाम दर्शन करे, क्या हुआ आगे? हम आए इतने काम ब्रह्मश्रीलंकर धाम करके आगे बढ़े। श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु को सदगुरु का ज्ञान द्वारा सब मिला, तो आगे उन्होंने क्या सोचा? धनी जगाऊं एक मैं जगाऊं 12,000, वो निकल पड़े। तो उसी रफ्तार में जाते समय कुरान भी मिल गया, तो मैं कुरान द्वारा अब इनका भी रूह को जगा करके
अब मैं आगे बढ़ूंगा। इसको बोलते हैं अब करूं बका जाहिर वास्ते अरस उम्मत के। अब मेरे अंदर इल्म लुदानी सदगुरु का ज्ञान और कुरान पुराण दोनों अब मेरे अंदर खजाना आ गया। अब मैं मुसलमान आएगा तो कुरान से उसी तरह से बात करता हूँ। अब वैदिक पंडित आएंगे तो कोई बात नहीं, उनको भी सदगुरु का ज्ञान है ही, उसी से मैं उनको निशंक बना करके आत्मा से परमात्मा देखने का क्षमता बढ़ा देता हूँ। अब करूँ बका जाहिर वास्ते अरस उम्मत के। कहूँ अरस और खेल की जूं बवेरा समझे ये। कहूँ अरस और खेल की, परम धाम और ये संसार के विषय में कंपेरिजन करके, क्यों जूं बेवरा समझे, इनका था एक फर्क। बेवरा मतलब ताकि ये अरस बेवरा समझें, इसका फर्क समझें। क्यों ऐसा फर्क नहीं समझ रहे हैं क्या? आप प्रश्न पूछ सकते। अरस और खेल यानी परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति और ये लोक संसार, ये दोनों में फर्क नहीं था क्या? लोग इतने उपदेश दे रहे थे तो फर्क नहीं था क्या? करके आपको कैसा लगता है, फर्क था कि नहीं था? वही चीज यहाँ ध्यान करना है। अभी बोल रहे हैं कि कहूँ अरस और खेल की जो बेवरा समझे, इसका मतलब अरस को ही ये खेल समझ रहे हैं कि खेल को अरस समझ रहे हैं कि खिचड़ी हो रहा है, कि दूध का दूध पानी का पानी ना हो करके झूठों को ही सत्य मान रहे हैं कि क्या है? कुछ समस्या तो होगा। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज आ गए तारतम लेकर के कि यहाँ पर हाँ दृष्टांत को ही सिद्धांत समझ करके बैठे हैं क्या? तो ये चिंता दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं अब मैं बताता हूँ। अब लीजो ये रोशनी जो अरवा रस के, ये निमोना देखिए जो शुद्ध होए हृदय। जो अरवा रस के, जो परमधाम की आत्मा है। अब लीजो ये रोशनी, ये तारतम ज्ञान का प्रकाश को देखो। ये निमुना देखिए ज्यों शुद्ध होए हृदय। पहले आप उदाहरण समझो, निमुना समझो, उदाहरण समझो। उदाहरण क्या? 10 नंबर जो भाई, नासुत और मलकुत का निमुना देखा करा। पहले आप संसार के भाषा में नासुत और मलकुत की बात आप समझो, उसके बाद आगे बढ़ना। मर्तलोक के मानव की शक्ति और देवताओं के देवलोक की शक्ति और ऊपर जाकर सतलोक में ब्रह्मा जी की शक्ति, महादेव की शक्ति और राजा विष्णु की शक्ति। कम से कम नासुत और मलकुत को कंपेरिजन करके तो देखो। हाँ, तो मनुष्य का गुण और अवतारों का गुण देखो तो लोक एक ही है, भगवान का ही लोक है, 14 लोक भगवान का ही है। लेकिन समझने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए क्या क्या पार करके जाना पड़ता है। शक्ति के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, हुक्म के हिसाब से वो क्यों राजा बने? 14 लोग के 5 तत्व के ही, लेकिन वो क्यों राजा बने, हम क्यों प्रजा रहे? ओ इस तरह से पहला तुम नासुत और मलकुत, मर्तलोक और बैकुंठ का नमूना देख कर बताता हूँ। हाँ, ये बला दिल में लिए के देखो अरसा जानवर। तो ये सब 14 लोग को राजा महाराजा करके मालिक मलकुत अजाजिल विष्णु देखो। उसके बाद फिर परमधाम में जैसे छलांग लगाओगे तो इनकी जो शक्ति के बराबर परमधाम में तो एक बालू की शक्ति है, एक एक पक्षी का पर हिलाए ना 14 लोग नाश होता है। ऐसे विष्णु राजा बन के बैठे हैं। उसको जीव सजीव लोग अज्ञान में परब्रह्म परमात्मा करके उनके ऊपर आस्था रख करके झूठे के झूठे पति आए हो आए। इसलिए मैं बेवरा करना चाहता हूँ कि अरस समझना दिमाग अलग है, खेल को समझने वाला दिमाग अलग है। इसलिए आप खेल को खेल की तरह देख नहीं सकते हो, ब्रह्म को ब्रह्म की तरह नहीं देख पा रहे हो। इसलिए दिव्य दृष्टि आ गया संसार में, उसका नाम है तारतम्य दृष्टि। ब्रह्म का ब्रह्म की तरह, खेल को खेल की तरह
समझने के लिए ये बात उठाई है। तो आज 10 नंबर तो मैं चलाते हुए यहाँ तक दोहराते हुए आप लोग बार बार इसको दोहराइएगा, और जो इसका भूमिका में जो मैंने जोड़ दिया उसको आप बार बार सुन करके चिंतन करते रहना। उसके लिए कल के लिए तैयार हो जाना कि अब आगे किस तरह से सहूर करके हमारे हृदय में सहूर करने की बुद्धि देते हैं। एते दिन त्रिलोकमे होती जब बुद्ध सुपन्न सुबुद्ध जी बुद्ध जागले प्रकटे पूरी न उतरना। तारतम ज्ञान लेकर पर ये याद रखना। और ब्रह्म सृष्टि को ऐसा और जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर कर किए नेचर देख नजर। तो ये वाला बिना अंकुर को अंकुरित करने वाला प्रसंग, इन चौपाई को बार बार आप हृदय में रखते हुए इसी आधार पर सारा तारतम्य जागरण प्रोसेस चलता है। तो हमें अब कंफ्यूजन नहीं होना है। दुनिया तो हो गए हैं, हमें ध्यान करते समय कहाँ का ध्यान, बात करते समय किसकी बात, उन परब्रह्म परमात्मा के सामने खेल का क्या नजर आए, ये सब दूध का दूध पानी का पानी अलग करना है। तो इसका मतलब संसार में यहीं पर परब्रह्म बोलने वाले होंगे, यही संसार में ही ये ब्रह्म ही यहाँ व्यापक है बोलने वाले होंगे, और वही बोल रहे हैं संसार सब नाश होगा भी बोलते हैं। तो ब्रह्म यहाँ व्यापक है तो फिर नाश कैसे होगा? इसलिए कुछ गड़बड़ है आपके ज्ञान में। तो ये वाली चीज खुलासा करते हुए हमारे हृदय में झूठ को, जैसे हमको पता चल गया कि ये फिटकरी है और मिश्री है, तो अब हृदय से फिटकरी अपने जगह में जाएगा, मिश्री अपने जगह में जाएगा। पहला क्या था, दोनों एक ही जगह लेके बैठे थे। इसी तरह अज्ञान में संसार भी यहीं और परम धाम भी यहीं, ब्रह्म भी यहीं, माया भी यहीं बोल रहे थे। नहीं, माया का एरिया अलग है, ब्रह्म का एरिया अलग है। फिटकरी का अपना वो है और मिश्री का अपना है। इस तरह से हृदय से साफ होने के बाद आत्मा क्लियर होकर के अब दिव्य परम धाम का थोड़ा सा भी चिंतन करे तो रसदार हो जाता है। उसी रसदार आनंद प्रेममय अनुभव में आत्मा डूब जाती है। वो लक्ष्य बना करके यहाँ पर आगे सिंद्रावती आत्मा संसार को तारतम की सेवा दे रही है। नासुता और मलकुत का निमुना देख कर ये बल दिल में ले आके, देखो अरस जानवर, देखो अरस जानवर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।